हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 5 मार्च 2024 को हम फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो आपको दे चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इनको जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि काफी अच्छे खासे क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको कवर करवाए हैं। क्लियर है। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और गाइस देखिए, आज हमें काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। अनुप्रिया मिश्रा जी जो कि वाराणसी यूपी से, इन्होंने भी काफी अच्छे क्वेश्चन सेंड किए हैं। विकास धवन जी जो कि भिंड एमपी से हैं। शुभम वटपदे जी जो कि धुले महाराष्ट्र से हैं। और सचिन नागदा जी जो कि नीमच एमपी से हैं। तो इन सभी लोगों ने काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए, यहां तक कि इन्होंने एक एक क्वेश्चंस क्लियर कर दिया है कि किस तरह से आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्या ऑप्शंस उसके आपको मिले थे। क्लियर है। तो आप सभी इनका थैंक्स जरूर से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि इन्होंने जितना भी टाइम निकाला है, निकाल कर आपके लिए क्वेश्चंस इन्होंने भेजे हैं। आप भी सेम इसी तरह से जब भी आपका एग्जाम हो, इन नंबर पर आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ताकि हम आपको 100% जो एक्यूरेट है वो एनालिसिस दे पाएं, बिल्कुल सटीकता के साथ में आपको एक एक चीजों से रूबरू करवा पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बेल ही कर लीजिए। वीडियो के बीच में हम आपको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। गाइस जीके जीएस करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कुचिपुड़ी किस स्थान का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का आपका हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहां से रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से। ये कई बार ऑलरेडी आपको बताइए, बाकी हम भी आपको कई बार बता चुके हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है और कुशेलवास नर्तकियों के एक समूह को संदर्भित ये बेसिकली करता है, जो प्रदर्शन करने के लिए गांव की यात्रा करते हैं। तो ये जो कुशेलवास नर्तकियां हैं, ये एक समूह को संदर्भित करता है। ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, जो कि ये जो प्रदर्शन करने के लिए गांव की यात्रा करती है कुशेलवास नर्तकियां। तो यहाँ पर आपको पॉइंट याद रखना है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुशलावपुरी गांव से निकला है। कहाँ से? कुशलावपुरी। और ये भी नाम वही है, कुशेलवास नर्तकियों। ध्यान रखिएगा, है ना, रिलेटेड है, रिलेटेड याद रखते चलिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं पॉइंट से आपके निकल कर आते हैं। विजयनगर और गोलकोंडा शासकों ने नृत्य कला का संरक्षण किया। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसको किसने संरक्षण दिया था? विजयनगर और गोलकोंडा के शासकों ने इस नृत्य कला का संरक्षण किया। प्रसिद्ध नृत्य तारगम, है ना, तारंगम जिसको बेसिकली बोला जाता है, जहां नर्तकी अपने पैरों के साथ पीतल की थाली और अपने सिर पर पानी के बर्तन के साथ में प्रदर्शन करती है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का नववर्ष क्या कहलाता है? तो कर्नाटक का जो नववर्ष है इसको उगादि के नाम से बेसिकली जाना जाता है। कर्नाटक में नववर्ष को उगादि या युगादि बोला जाता है ना। और ये त्योहार जो है हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर के मुताबिक चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। ये जो त्योहार है हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर के मुताबिक चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। उगादि को संवत्सरादि भी कहते हैं, जिसका मतलब है वर्ष की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन है? तो प्रवीण कुमार जो श्रीवास्तव है ये भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है और उन्होंने 29 मई 2023 को शपथ ली थी। क्लियर है। श्री श्रीवास्तव एक बेहद अनुभवी और सम्मानित सिविल सेवक है। वह अपनी ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। वह सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही के भी प्रबल समर्थक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन बनाया, भक्ति शर्मा का संबंध किससे है? तो भारतीय महिला तैराक है ये। भक्ति शर्मा एक भारतीय महिला तैराक है। उन्हें 14 जनवरी 2015 को अंटार्कटिक महासागर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में 1.4 मील की दूरी 52 मीटर में या 52 मिनट में, माफ कीजिएगा, ये 2.25 किलोमीटर यानी कि 1.4 मील, ये जो दूरी है इन्होंने मात्र 52 मिनट में तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का गौरव हासिल किया है। इनका नाम भक्ति शर्मा है। ध्यान रखिएगा, ये महिला तैराक हैं। अगला क्वेश्चन है, अबुआ आवास योजना किस राज्य की है? तो ये झारखंड की है। इससे पहले भी आई थिंक ये क्वेश्चन बन चुका है। अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है और एक राज्य स्तरीय आवास योजना ये है। इस योजना का मकसद झारखंड के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। और इस योजना के तहत जिन परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है उन्हें 3 कमरों वाला पक्का मकान बनाकर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वनडे पारी के तहत पहले 10 ओवरों के दौरान अधिकतम 2 क्षेत्र रक्षकों को 30 यार्ड सर्कल के बाहर क्षेत्र रक्षण करने की अनुमति रहती है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे पावर प्ले बोला जाता है। पावर प्ले इसको कहते हैं क्रिकेट में। ध्यान रखिएगा, पावर प्ले एक क्रिकेट मैच के दौरान एक अवधि है जब फील्ड प्लेसमेंट पर कुछ प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं, जिससे बल्लेबाजी करने वाली टीम को अधिक रन बनाने की अनुमति मिलती है और उन्हें क्षेत्र रक्षण टीम पर बढ़त मिलती है। ध्यान रखिएगा, वनडे पारी के पहले 10 ओवरों के दौरान
अधिकतम 2 क्षेत्र रक्षकों को 30 यार्ड सर्कल के बाहर चित्त रक्षण करने की अनुमति रहती है। इसे पहला पावर प्ले कहा जाता है। और पारी के 11वें ओवर से 40वें ओवर तक अधिकतम 4 क्षेत्र रक्षकों को 30 यार्ड सर्कल के बाहर क्षेत्र रक्षण करने की अनुमति रहती है। यानी कि वनडे के पारी के 10 ओवरों के दौरान अधिकतम 2 क्षेत्र रक्षक जो है 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहते हैं, और उसके बाद में 11 से 40 ओवर के बीच में जो है 30 यार्ड सर्कल के बाहर क्षेत्र रक्षण की जो ये दी जाती है 30 क्षेत्र रक्षकों को 4 क्षेत्र रक्षकों को दी जाती है, पहले 2 को दी जाती है। तो इस तरह से आप समझिएगा क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले शब्दों में से एक है पावर प्ले, तो ये वही है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार में है, करेक्ट आंसर रहेगा। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग इकाई में क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व है ये 1028 है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है, ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है? तो यहाँ पर पहले नंबर पर ये आएगा बिहार का, उसके बाद में पश्चिम बंगाल 1028 पे है, और अरुणाचल प्रदेश है, इसमें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे कम अगर आप पूछा जाए तो आप अरुणाचल प्रदेश का नाम याद रखिएगा, तो सबसे ज़्यादा है बिहार में। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में लिंगानुपात आपको बताना है कितना है, तो ये कल ही हमने बताया था। ये डेली बेसिस पर इस तरह का क्वेश्चन बन रहे हैं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में लिंगानुपात व्यक्त किया जाता है। 943 जो है भारत का भी वर्तमान में लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं अभी हैं। तो लिंग अनुपात 2011 की जनगणना जनसंख्या में यहां पता चला था कि भारत में जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। लिंगानुपात का जो उपयोग है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। और भारत में महिलाओं की संख्या यानी कि जनसंख्या ज्ञात करने के लिए लिंग अनुपात एक मूल्यवान स्रोत है। भारत में महिलाओं का पुरुषों से अनुपात कितना है यह बेसिकली ये बताता है। अगला क्वेश्चन है बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1862 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट का उद्घाटन हुआ था 14 अगस्त 1862 को, और ऐसा कहा जा सकता है कि बंबई का कानूनी इतिहास 1661 में शुरू हुआ था, जब यहाँ ब्रिटिश अधिकारी बन गया। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के द्वारा की गई थी। 1861 के भारतीय अधिनियम के द्वारा, ध्यान रखिएगा, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत बंबई, मद्रास और कोलकाता तीनों जगह पर उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक न्याय समानता के साथ विकास, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 9वीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय समानता के साथ विकास के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना में कृषि विकास को भी महत्व मिला है और ऋण के विनिमयन पर सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार करने पर बल दिया गया है। बेसिकली ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक असमानताओं और सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई नीतियां गरीबों के लिए ये थी। अगला क्वेश्चन है साल 2022 तक यानी कि साल 2022 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये इंग्लैंड के द्वारा जीता गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया और यह T20 विश्व कप में इंग्लैंड की पहली जीत थी। ये मैच यूएई के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। इंग्लैंड की जीत का नेतृत्व उनके कप्तान इयोन मॉर्गन ने किया, जिन्होंने फाइनल मैच में अहम भूमिका बेसिकली निभाई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 7000 ईसा पूर्व हुई थी, ध्यान रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ की स्थापना हुई थी 7000 ईसा पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने नवपाषाण स्थलों में से एक मेहरगढ़ है। इसकी स्थापना लगभग 7000 ईसा पूर्व में हुई थी। ये जो स्थल है वर्तमान में पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है और यहाँ बोलन दर्रे के पास में है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के कच्छ मैदान का एक हिस्सा बेसिकली माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 अगस्त 2023 को यानी कि 23 अगस्त 2023 तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम है अजित अनंतराव पवार, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार हैं, है ना। 30 जून 2022 को देवेंद्र फडणवीस ने और 2 जुलाई 2023 को अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। यह पहली बार है जब महाराष्ट्र में 2 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है कि मुद्रा की आपूर्ति से क्वेश्चन बना है। तो मुद्रा की पूर्ति का मतलब क्या होता है? मुद्रा की पूर्ति से क्वेश्चन बना, तो मुद्रा की पूर्ति का मतलब होता है एक निश्चित समय में लोगों के पास मौजूद कुल मुद्रा, इसे स्टॉक मनी या मनी स्टॉक भी कहा जाता है। मुद्रा की पूर्ति सरकार द्वारा बैंकों के जरिए नकदी और बैंक जमा के रूप में की जाती है। हस्सू कहा हद्दू का,
किस नृत्य शैली किस शैली से संबंधित है? तो गायन शैली से इनका संबंध है। हस्सू खा हद्दू का ग्वालियर घराने की गायन शैली से जुड़े हुए हैं। 19वीं शताब्दी में हस्सू खा, हद्दू खा और नत्थू खा नाम के 3 भाइयों ने इस घराने की गायन शैली की शुरुआत की थी। और हस्सू खा का निधन अगर पूछा जाए किस घराने से, तो ग्वालियर घराने से, ध्यान रखिएगा। हस्सू खा का निधन हुआ 1859 में और हद्दू खा का निधन हुआ 1875 में, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इससे पहले वाले वीडियो में भी इनके बारे में काफ़ी डिटेल बता दी थी हमने, अगर देखा होगा तो सही करके आप आए होंगे। राजा राम मोहन राय भारत में सामाजिक, आर्थिक या सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के पैगंबर हैं और राम मोहन राय भारत में ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। उन्होंने 1828 में धार्मिक संगठन ब्रह्म समाज की शुरुआत की थी। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा था और उन्हें मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय इसका नाम था, तो मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन है, भारत को अपना केंद्रीय बैंक कब मिला था? तो ये 1935 में मिला था। भारत को अपना केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक RBI 1935 में मिला था। 1935 में इसे एक निजी कंपनी के तौर पर बनाया गया था, लेकिन 1949 में यह एक राष्ट्रीय संस्थान बन गया। अगला क्वेश्चन है, RBI के अलावा 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। क्लियर है? RBI के अलावा 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। यह भारत में सबसे पुराने बैंकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान कब लागू किया गया था? तो 1944 में लागू किया गया था बॉम्बे प्लान, ध्यान रखिएगा। बॉम्बे प्लान भारत के प्रमुख उद्योगपतियों के एक समूह ने देश के आर्थिक विकास के लिए साल 1944 में तैयार किया गया था। इस प्लान का पहला संस्करण जनवरी 1944 में प्रकाशित हुआ। साल 1945 में पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास के संपादन में इस प्लान का दूसरा संस्करण 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो सिक्किम की सीमा है, ध्यान रखिएगा। सिक्किम जो है इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करते। यह असम में 262 किलोमीटर, त्रिपुरा से 856 किलोमीटर, मिजोरम से 318 किलोमीटर, मेघालय से 443 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल से 2217 किलोमीटर सहित दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है ये बांग्लादेश वाली। अगला जो क्वेश्चन है ये है इस तरह से कि गैसों का नियम इससे संबंधित है। किससे संबंधित है? एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं मिले, ना ही हमें एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिल पाए हैं। तो ये चीज़ें थी, हमने जो है आपको लगभग सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए इस वीडियो में। 19 क्वेश्चंस एज इट इज आपको कवर। एक क्वेश्चन का हमने टॉपिक भी बता दिया कि किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बना था। बस इसमें यही दिक्कत है कि ये आपको पूरा क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया। अगर आपको पता है तो कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि आपको पूरे 20 के क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट पैटर्न मिल जाए, एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं वो आपको पता चल पाए, ताकि आपको और ज़्यादा हेल्प मिल जाए आगे के पैटर्न को समझने में, है ना। बाकी हमने पूरी कोशिश की है कि एग्जैक्ट चीज़ें दे पाएँ, फिर भी हमें इतना ही उन्होंने बताया, हमें फोर्स डाला तो उन्होंने बताया इतना ही बताया, हमें कुछ उसके बाद में याद नहीं आ रहा है, भूल गए, है ना। तो फिर ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, है ना। अब जब सामने वाले को कुछ याद ही नहीं है तो उनसे क्या पूछ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं गाइस, पर हम पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि जितने क्वेश्चंस ज़्यादा मिल पाए हम आपको पूरे के पूरे बता पाएँ। खैर, आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप भी नंबर पर हमें अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, जितने आपको पता है आप सेंड कर सकते हैं, ताकि हम आपको 100% ऑथेंटिक और रियल एनालिसिस दे पाएँ, है ना। रियल में अगर आप बिलीव रखते हैं तो बिल्कुल आप सेंड करिएगा, बिल्कुल इन नंबर पर व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहाँ पर भी करना चाहें सेंड कर सकते हैं जब भी एग्जाम हो। अब हिंदी की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। अर्ध का तद्भव क्या होगा? ये आधा हो जाएगा। इसके अलावा ऊंची ऊंची इमारतों के लिए एक शब्द क्या होगा? गगनचुंबी इमारतें। अग्रज का विलोम क्या होता है? अनुज हो जाएगा। अनाथ का पर्यायवाची हो जाएगा नाथहीन। दम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? हुक्के या सिगरेट आदि के कस लेना, चरस पीना, नशा करना, इसको बोलते हैं दम लगाना। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होता है? तो बड़वा नल, इसको बोलते हैं बड़वा नल, है ना। पत्थर को गढ़ने वाला औजार के लिए एक शब्द हो जाएगा छेनी। इसके अलावा वाक्य शुद्ध से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। अनेकार्थी से 1 पूछा गया, स्थान से क्वेश्चन बनाए हैं, देशज विदेशज से क्वेश्चन बनाए, लोकोक्ति से क्वेश्चन बनाए, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे गए, मुहावरे से 2 क्वेश्चन बने हैं, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन आपके बने हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैथ्स में बात करेगा तो औसत से 2 क्वेश्चन पूछे गए, SICI से 1 क्वेश्चन बना है। इसके अलावा नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन पूछे गए, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन पूछे गए, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चंस बने आपके, प्रतिशत से 1 क्वेश्चन बना है, लाभानी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, समय कार्य से 2 क्वेश्चंस बने, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन बना है, चाल दूरी से 1 क्वेश्चन बना, LCM SCF से 1 क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा अनुपात से 1 क्वेश्चन बना है, आयु से क्वेश्चन बना है, विभाजित वाले क्वेश्चन भी आपके पूछे गए हैं। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए, पजल से 1 क्वेश्चन पूछा, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन बने, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन बना है,
पेपर कटिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन बनाए हैं, दिशा निर्देशन से क्वेश्चन बनाए 5 से 1 बनाए हैं, अल्फाबेट सीरीज से 2 क्वेश्चंस बने हैं, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन बना है, आकृति से 2 क्वेश्चन बने हैं, लुप्त संख्या ने मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन बना है, नंबर सीरीज से भी 1 क्वेश्चन आपका बना है। तो यहाँ पर हमने चारों सब्जेक्ट आपको कवर करवा दिए, मैथ्स, रीजनिंग, है ना, और हिंदी जी के चारों के हमने एज इट इज क्वेश्चंस बताए, कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको एक एक चीज़ें हमने बिल्कुल डीपली और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हर एक चीज़ आपको कवर करी है। बाकी जितने टॉपिक हमें मिल पाए सारे टॉपिक हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक आइडिया लगा होगा अपने पैटर्न को समझने में। क्लियर है? कमेंट को एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, बाकी लोगों ने वहाँ पे क्वेश्चन सेंड किए हैं तो उनसे भी आप बाकी का आइडिया ले सकते हैं। क्लियर है? और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को और एप्लीकेशन को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये हमारी एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज आपका नहीं रहेगा, पूरी तरह से ये फ्री है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। गाइज, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।